मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था संयुक्त राष्ट्र संघ के परिचय के बारे में। दोस्तों, उसमें हमने सभी संयुक्त राष्ट्र यूएन या यूएनओ के सामान्य परिचय देखा था। दोस्तों, सामान्य परिचय को जानने का प्रयास किया था। आज हम बात करेंगे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग के बारे में। तो दोस्तों, आइए जानते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन प्रमुख अंग होते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए दोस्तों यूएनओ के प्रमुख अंगों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, तो जो यूएनओ है दोस्तों, यूएनओ के प्रमुख 6 अंग होते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि यूएनओ के कितने अंग होते हैं। मुख्यतः जो प्रमुख होते हैं वो 6 अंग होते हैं, 6 ऑर्गन होते हैं। तो दोस्तों, जिसमें पहला हमारा होता है महासभा, जिसे इंग्लिश में जनरल असेंबली कहा जाता है। दूसरा हमारा है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को इंग्लिश में सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है। दोस्तों, थर्ड हमारा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसे इंग्लिश में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के नाम से जाना जाता है। फोर्थ हमारा है न्यास परिषद, जिसे इंग्लिश में ट्रस्टीशिप काउंसिल के नाम से जाना जाता है। फिफ्थ हमारा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नाम से जाना जाता है, या शॉर्ट फॉर्म में इंटरनेशनल कोर्ट भी कहा जाता है। जो छठवां हमारा है दोस्तों वह है सचिवालय। सचिवालय को इंग्लिश में सेक्रेटेरिएट कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हमारे 6 जो हैं वह यूएनओ के सबसे प्रमुख अंग होते हैं। दोस्तों, तो यदि आपसे किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने होते हैं दोस्तों, तो आपका उत्तर होगा 6। 6 का क्रम आप इस तरह याद रखेंगे दोस्तों। पहले का नाम महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा न्यास परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा जो है दोस्तों सचिवालय। तो दोस्तों, हम एक एक करके क्या करेंगे, इन 6 के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे महासभा के बारे में, जिसे इंग्लिश में जनरल असेंबली कहते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक महासभा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो जो दोस्तों हमारा महासभा है, जिसे इंग्लिश में जनरल असेंबली के नाम से जाना जाता है, यह हमारा जो है यूएनओ का क्या है दोस्तों, हमारा सबसे मुख्य प्रतिनिधि अंग होता है। दोस्तों, मुख्य या प्रमुख प्रतिनिधि अंग होता है। दोस्तों, तो महासभा हमारा जो होता है वह यूएनओ का सबसे मुख्य प्रतिनिधि अंग होता है। दोस्तों, इसका काम क्या है, ये महासभा का जो काम है दोस्तों, यह जो है विचार विमर्श एवं नीति निर्माण संबंधी जितने भी कार्य होता है उसको करने का काम किसका होता है दोस्तों, महासभा का। कोई भी विचार विमर्श करना हो या कोई भी नीति निर्माण का काम करना हो, तो उन सभी का उत्तरदायी किसका होता है दोस्तों, महासभा का होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे तो जितने भी सदस्य देश यूएनए के हैं, किसके हैं दोस्तों, यूएनओ का है, वो सभी सदस्य क्या होते हैं, महासभा का सदस्य होते हैं। दोस्तों, महासभा का सदस्य होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जितने भी देश यूएनओ के, तो हमने भी जाना था पिछले वीडियो में दोस्तों, ये 193 जो है देश, वह इस यूएनओ का क्या है, मेंबर बने थे। वर्तमान में यूएनओ के कितने सदस्य देश हैं, तो 193 दोस्तों। तो ये जितने भी देश यूएनओ के मेंबर होते हैं, वे उतने ही सदस्य क्या होते हैं, इस महासभा का भी क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। और जितने भी महासभा के सदस्य होते हैं उनको क्या होता है, समान अधिकार प्राप्त होता है। दोस्तों,
समान मताधिकार प्राप्त होता है। तो दोस्तों जितने भी यूएनओ के मेंबर होंगे वही मेंबर क्या होंगे, हमारे जितने देश यूएनओ के सदस्य होंगे उतने 193 ही क्या होंगे, इस महासभा का सदस्य होते हैं। और जितने सदस्य होंगे उनको समान मताधिकार प्राप्त होता है। दोस्तों आगे हम जानेंगे कि दोस्तों जो हमारा महासभा होता है इसे लघु संसद के नाम से जाना जाता है। इसे विश्व का लघु संसद के भी कहा जाता है। दोस्तों इसे इंग्लिश में कहा जाता है मिनी पार्लियामेंट। तो जो महासभा होता है उसे विश्व का लघु संसद कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक नंबर के प्रश्न बन सकता है कि विश्व का जो लघु संसद किसे कहा जाता है। तो विश्व का जो लघु संसद मिनी पार्लियामेंट महासभा यूएनओ के जो 6 अंग में से पहला अंग है महासभा, उसी को क्या कहा जाता है, लघु संसद कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि जो महासभा की बैठक होती है, बैठक को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अधिवेशन कहिए या बैठक कहिए। तो जो महासभा का अधिवेशन होता है, बैठक होता है, वह वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होना चाहिए। कम से कम एक बार अवश्य होना चाहिए। अब वो जब एक बार होता है दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, जो एक बार यह बैठक होता है महासभा का वह सितंबर के महीने में होता है। ध्यान दीजिएगा, सितंबर के महीने में होगा, वो भी कहाँ होगा, न्यूयॉर्क में होता है दोस्तों, न्यूयॉर्क में। तो जब भी महासभा का बैठक होना रहता है, अधिवेशन होना रहता है, तो वर्ष में कम से कम एक बार होता है, अधिक भी बार हो सकता है, लेकिन कम से कम मिनिमम इसकी जो बैठक होती है वो साल भर में एक बार अवश्य होना चाहिए। और वो सितंबर के महीने में होता है, न्यूयॉर्क शहर में होता है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे महासभा का जो कार्य होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, महासभा का जो भी कार्य होता है उस कार्य को कौन पूरा करता है दोस्तों, पूरा करता है कौन, ध्यान दीजिएगा। कई ऐसी समितियां बनाई गई हैं दोस्तों जो महासभा के कार्य को पूरा करती हैं। अब ये समितियां कौन है दोस्तों, तो हम एक एक समितियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ऐसी बहुत सारी समितियां बनाई गई हैं, बहुत सारी विभिन्न प्रकार की समितियों द्वारा क्या किया था, महासभा के कार्य को संचालित किया जाता है या पूर्ण किया जाता है दोस्तों। जिसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि मुख्य समिति कौन है। जैसे हम अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, उसी तरह से अगर हम आगे बात करें तो जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति हो गई दोस्तों, आगे हम बात करेंगे तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक समिति, आगे हम बात करें दोस्तों तो जो विधि समिति होता है हम यहाँ से बताना चाहेंगे। ध्यान दीजिएगा हम कहाँ लिख रहे हैं दोस्तों, विधि समिति जो कानून के रूप में समिति काम करती है दोस्तों, ये हो गया कानूनी समिति जिसे हम बोलते हैं विधि समिति। नेक्स्ट होता है दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो प्रशासकीय एवं बजट समिति, ये बहुत सारी ऐसी समितियां हैं दोस्तों, हम यहीं पे क्या कर रहे हैं, आदि ऐसे बहुत सारी समितियां होती हैं। यही समितियां क्या करती हैं, महासभा का कार्य पूरा करने का काम करती हैं, संचालित करने का
काम करती हैं। जितने भी महासभा के कार्य होंगे ये भिन्न भिन्न प्रकार की बहुत सारी समितियां होती हैं जो मिलकर क्या करती हैं, महासभा के कार्य को पूर्ण करती हैं, संचालित करती हैं या पूरा करती हैं दोस्तों। आगे हम बात करेंगे महासभा में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात हम करें या शांति सुरक्षा की बात करें दोस्तों, शांति सुरक्षा की बात करें या नए सदस्य के आगमन की बात करें, नए सदस्य के आगमन की हम बात करें या किसी भी प्रकार की बजट हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात हो दोस्तों या नए सदस्य के आगमन की बात हो या किसी प्रकार की बजट की बात हो, इन सभी मैटर पर ध्यान दीजिएगा। इन सभी मैटर पर दोस्तों जब भी कोई सहमति लेना हो, निर्णय लेना होता है, कोई भी निर्णय जब भी लेना होता है तो यह महासभा के जितने भी सदस्य होते हैं दोस्तों, सदस्यों के बहुमत से क्या किया जाता है, निर्णय लिया जाता है। बहुमत से क्या लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है। तो दोस्तों ये पॉइंट आप अच्छे समझिएगा कि महासभा में कोई अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की मैटर पे कोई निर्णय लेना हो या नए सदस्य के आगमन से कोई क्या लेना हो, निर्णय लेना हो या किसी भी बजट पर कोई निर्णय लेना हो, तो यह निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, महासभा में जितने भी सदस्य होते हैं 193 जो सदस्य होते हैं दोस्तों, उनके बहुमत से, अर्थात सभी की जब बहुमत होगा, जो भी बहुमत होंगी, बहुमत से ही क्या हो लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की हम बात करें, चाहे नए सदस्य के आगमन की बात करें या बजट की, किसी भी मैटर पर अगर महासभा को निर्णय लेना रहता है तो वह महासभा आपके जितने भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों के बहुमत से उस निर्णय को पास किया जाता है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे महासभा के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, महासभा के अध्यक्ष की हम बात करें दोस्तों, महासभा के जो अध्यक्ष हैं, अगर हम भारतीय की बात करें, जो भारतीय कौन बना है, ऐसा कौन है जो भारत का रहने वाला है और वह यूएनओ के महासभा का क्या बना हो, अध्यक्ष बना हो। तो दोस्तों ये नाम याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने देश की बात है। तो जो विजय लक्ष्मी पंडित जो दोस्तों थे, ये क्या थे, हमारे महासभा के अध्यक्ष थे जो भारतीय थे। तो प्रथम ऐसे ये भारतीय थे महासभा के जो क्या बने हैं दोस्तों, महासभा के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होते हैं। तो जब आपसे पूछा जाए कि अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है दोस्तों कितने साल का होता है, कार्यकाल जो होता है या नियुक्ति की बात करें तो दोस्तों जो यह नियुक्ति अध्यक्ष के पद पर होता है वह 1 साल के लिए होता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि जो महासभा के अध्यक्ष भारतीय बने हैं, भारत के जो मूल निवासी हैं दोस्तों, भारतीय हैं, विजय लक्ष्मी पंडित, यह महासभा के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए थे दोस्तों। तो ये नाम आप याद रखिएगा कि ऐसा कौन भारतीय है जो यूएनओ के महासभा के अध्यक्ष बने थे। कौन है दोस्तों, विजय लक्ष्मी पंडित। और ध्यान दीजिएगा जब कोई भी महासभा का जो अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है दोस्तों, या उनका कार्यकाल जो होता है दोस्तों 1 साल के लिए उन्हें नियुक्त किया जाता है, 1 साल के अंदर उनका कार्यकाल पूर्ण कर हो जाता है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ये महासभा वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आगे ध्यान से समझिएगा कि यूएनओ का जो महासभा होता है ये यूएनओ का प्रमुख प्रतिनिधि अंग होता है जो विचार विमर्श एवं नीति निर्माण संबंधी सभी मैटर पर क्या करता है, कार्यों के लिए संबंधी उत्तरदायी होता है हमारा महासभा। जो जितने भी यूएनओ के सदस्य देश होते हैं वही हमारे सदस्य क्या होते हैं, महासभा के भी सदस्य होते हैं दोस्तों।
तो जो यूएनओ के जो सदस्य होते हैं, जितने देश सदस्य होंगे यूएनओ के, उतने ही सदस्य हमारे महासभा के भी सदस्य होंगे, और इन सभी सदस्यों को समान मताधिकार प्राप्त होते हैं दोस्तों। महासभा को विश्व का लघु संसद, मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है कि जब भी महासभा का अधिवेशन या बैठक होता है दोस्तों, वह वर्ष में कम से कम एक बार होता है, जो सितंबर के महीने में न्यूयॉर्क शहर में होता है दोस्तों। महासभा का जो कार्य होता है दोस्तों, वह बहुत सारी विभिन्न समितियां बनाई गई, कई समितियां बनाई गई हैं। वहीं समितियां क्या करती हैं, महासभा के कार्य को पूरा करती हैं। जैसे समितियों में कौन कौन है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समिति, तो ये विधि समिति, प्रशासकीय एवं बजट समिति, ये इतनी समितियां जो हैं दोस्तों, और भी बहुत सारी समितियां हैं, जो ये समितियां आपस में मिलकर क्या करती है, महासभा के कार्य को पूरा करती है। महासभा में अगर अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की हम बात करें, या नए सदस्य के आगमन की बात करें, या किसी बजट पर कोई भी निर्णय लेना रहता है, तो महासभा के जितने भी सदस्य होते हैं, उन सदस्यों के बहुमत से निर्णय क्या किया जाता है, पास किया जाता है, निर्णय लिया जाता है। तो जिस पक्ष में कोई बहुमत होगा, जिस पक्ष में ज़्यादा बहुमत होगा दोस्तों, उसी पक्ष का निर्णय लिया जाता है महासभा द्वारा। महासभा के अध्यक्ष जो हैं दोस्तों, हमारे भारत के ऐसे प्रथम व्यक्ति जो महासभा के अध्यक्ष बने थे, विजय लक्ष्मी पंडित दोस्तों। जो अध्यक्ष पद का कार्यकाल होता है या नियुक्ति होता है दोस्तों, वह 1 साल के लिए होता है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, दूसरा हमारा पॉइंट जो है सुरक्षा परिषद, जिसे UNSC के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो सुरक्षा परिषद को हम दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। तो इसे हम दूसरे नाम से भी UNSC के नाम से, जिसका पूरा नाम होता है U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशंस, S फॉर सिक्योरिटी, C फॉर काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहा जाता है दोस्तों। तो हम एक एक पॉइंट करके समझने का प्रयास करेंगे सुरक्षा परिषद के बारे में दोस्तों। तो हमारा जो सुरक्षा परिषद है दोस्तों, हम इसमें पहला पॉइंट जानेंगे कि जो हम यूएनओ का चार्टर बना था दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन हुआ था, जिसके तहत क्या बनाया गया था दोस्तों, एक चार्टर बनाया गया था। तो यूएनओ का जो चार्टर है दोस्तों, चार्टर के तहत, ध्यान दीजिएगा, किसके तहत दोस्तों, चार्टर के तहत सभी सदस्य देश, जितने भी इसके सदस्य देश होते हैं दोस्तों, तो जितने भी यूएनओ का जो चार्टर तैयार किया, चार्टर के तहत सभी देश दोस्तों क्या होता है, इस सुरक्षा परिषद के निर्णय, ध्यान दीजिए किसका दोस्तों, जो भी सुरक्षा परिषद निर्णय लेगा उसे मानना होगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि जो भी यूएनओ का जो चार्टर तैयार किया गया था, उस पे सभी सदस्य देश अपना अपना हस्ताक्षर किए थे, और जो भी चार्टर में लिखे हुए कानून थे दोस्तों, उसके अनुसार हम बता रहे हैं कि जो भी सुरक्षा परिषद कोई भी निर्णय किसी भी मैटर पर लेगा, वह सभी सदस्य देश को क्या होगा, मानना पड़ेगा। अर्थात मानने के लिए वो क्या है, बाध्य है दोस्तों, हम कह सकते हैं मानना ही पड़ेगा। जो भी सुरक्षा परिषद डिसीजन लेगा, निर्णय लेगा, उसे सभी सदस्य देश को मानना पड़ेगा यूएनओ के चार्टर के अनुसार दोस्तों। आगे हम बात करेंगे सुरक्षा परिषद का जो मुख्य कार्य है दोस्तों, जो मुख्य कार्य है वह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति को बनाए रखना दोस्तों, इसकी सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी है या मुख्य कार्य है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सुरक्षा परिषद का सबसे प्राथमिक जो जिम्मेदारी है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर पूरे विश्व में क्या हो, सबकी सुरक्षा हो सके, और इंटरनेशनल लेवल पर पूरे वर्ल्ड लेवल में वर्ल्ड में क्या हो दोस्तों, शांति स्थापित हो सके। इसका प्राथमिक जिम्मेदारी है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति बनाए रखना दोस्तों। आगे हम बात करेंगे कि जो हमारा
सुरक्षा परिषद है, इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं दोस्तों। कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों यूएनओ का। यूएनओ का जो सेकेंड भाग है दोस्तों, कुल टोटल 6 भाग होते हैं। तो अभी हमने पहला भाग पढ़ा था महासभा, दूसरा भाग पढ़ रहा है। ये दूसरा भाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान से समझिएगा। तो सुरक्षा परिषद के अनुसार सुरक्षा परिषद में कि टोटल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। और ये सदस्यों का जो चुनाव होता है दोस्तों, ये किसके द्वारा चुने जाते हैं? महासभा के द्वारा चुने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो 15 सदस्य होते हैं, इन 15 सदस्यों का जो चुनाव होता है वो महासभा द्वारा होता है। अर्थात महासभा ही क्या करता है? इन सदस्यों का चुनाव करता है। अगर हम इन सदस्यों की बात करें, जो 15 सदस्य हैं, 15 सदस्य 2 तरह से बटे होते हैं, जिसमें से अगर हम 5 सदस्य की बात करें, सदस्य देश की बात करें दोस्तों, देश सदस्य हम कहें या देश कहें, तो जो 5 सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। इसे हम स्थायी सदस्य भी कहते हैं, स्थायी सदस्य होते हैं। और 10 जो बचा दोस्तों, वह 10 जो हमारा सदस्य देश है वो क्या है? अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदस्य है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो भी सुरक्षा परिषद में सुरक्षा परिषद है, इस सुरक्षा परिषद में कुल टोटल कितने सदस्य होते हैं? 15 मेंबर होते हैं। तो ये जो 15 सदस्य होते हैं, इनका चुनाव कौन करता है? चुनाव महासभा करता है। अर्थात महासभा द्वारा ये सदस्य चुने जाते हैं। 15 सदस्य में से 5 सदस्य देश जो होता है वह स्थायी सदस्य होता है, और 10 सदस्य जो देश होते हैं वह अस्थायी सदस्य होता है दोस्तों। तो दोस्तों हमने बात किया कि 15 सदस्य में से जो हमारे 5 सदस्य देश होते हैं वो स्थायी सदस्य देश होते हैं, और 10 जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य देश होते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो 5 स्थायी सदस्य देश हैं, इनका जो कार्यकाल होता है दोस्तों, क्या दोस्तों? जो कार्यकाल होता है वह अनिश्चित समय तक होता है, अनिश्चित समय तक होता है दोस्तों। अर्थात जब तक हमारा सुरक्षा परिषद होगा तब तक हमारे ये 5 देश क्या होंगे? स्थायी सदस्य देश होंगे दोस्तों। और जो हमारे 10 अस्थायी सदस्य देश हैं, इनका जो कार्यकाल होता है, वह कितने साल का होता है? 2 साल के लिए होता है, 2 साल के लिए होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। आपसे एक नंबर पूछा जा सकता है कि कुल सुरक्षा परिषद के कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? तो सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 जो देश होते हैं वो स्थायी सदस्य देश की श्रेणी में आते हैं, और 10 देश जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य देश की श्रेणी में आते हैं। तो जो स्थायी सदस्य देश होता है उनका कार्यकाल अनिश्चित समय तक होता है। अर्थात जब तक यूएनओ का सुरक्षा परिषद होगा तब तक ये 5 देश ये सुरक्षा परिषद का क्या होंगे? स्थायी सदस्य होंगे। और जो अस्थायी सदस्य देश होते हैं उनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है दोस्तों। तो जो हम अभी बात करेंगे स्थायी सदस्य देश, तो दोस्तों जो स्थायी सदस्य देश हैं, इसमें कौन कौन आता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा। चीन है, रूस है, चीन, रूस, फ्रांस। चौथे नंबर पे आता है ब्रिटेन। इसमें ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग नहीं होता, किसी भी तरह याद करिए। इसे ब्रिटेन को ही बोलते हैं दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम यूके के नाम से भी जानते हैं, यूनाइटेड किंगडम। और लास्ट हमारा होता है दोस्तों यूएसए एवं यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये 5 दोस्त चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और
यूएसए। ये 5 देश ऐसे हैं जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश में आते हैं दोस्तों। और जो हमारा अस्थायी सदस्य देश है, अस्थायी सदस्य देश जो है दोस्तों, इसमें टोटल कितने आते हैं? 10। इसी में हमारा क्या आता है? भारत। आप इसको याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि यूएनओ के सुरक्षा परिषद के किस सदस्य देश के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों अस्थायी सदस्य देश के अंतर्गत हमारा देश भारत आता है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे सुरक्षा परिषद। ध्यान दीजिएगा, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं दोस्तों सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल को हिंदी में बोलते हैं सुरक्षा परिषद। इसी के तहत जो होता है दोस्तों, जितने भी स्थायी सदस्य देश हैं, स्थायी सदस्य देश हैं दोस्तों, कितने स्थायी सदस्य देश हैं? 5। चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए। तो जो सुरक्षा परिषद के तहत दोस्तों जितने भी स्थायी सदस्य देश हैं उनको एक विशेष, क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विशेष शब्द यूज कर रहे हैं हम, विशेष वोटिंग पावर की विशेष वोटिंग पावर का अधिकार दिया गया है दोस्तों। विशेष वोटिंग पावर का क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो ये विशेष पावर जो वोटिंग है इसे हम क्या बोलते हैं? वीटो पावर। क्या बोलते हैं दोस्तों? वीटो पावर, या इसी को बोलते हैं राइट टू वीटो। राइट टू वीटो, इसे याद रखिएगा दोस्तों। तो जो भी हमारा सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, यह क्या करता है? सभी स्थायी सदस्य देशों को एक विशेष वोटिंग पावर का अधिकार दिया है सुरक्षा परिषद ने। किसने दिया है दोस्तों? यह सिक्योरिटी काउंसिल ने, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। यह सुरक्षा परिषद ने इन 5 देशों को, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, इन 5 देशों को क्या दिया है? एक विशेष वोटिंग पावर का अधिकार दिया है, जिसे हम वीटो पावर या राइट टू वीटो के नाम से जानते हैं। अधिकार दिया गया है दोस्तों। अब ये अधिकार क्या होता है हम एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। तो जो वीटो पावर है, यह वीटो पावर जो होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह वीटो पावर जो होता है इन 5 स्थायी सदस्यों के पास होता है, अर्थात चीन के पास, रूस के पास, फ्रांस के पास, ब्रिटेन के पास और यूएसए के पास होता है। तो जब भी कोई देश सुरक्षा परिषद द्वारा लिया गया कोई निर्णय होता है, तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या बता रहे हैं कि वीटो पावर के अधिकार के अनुसार, यह वीटो पावर के अनुसार यह किसके पास है? इसी 5 देशों के पास ये वीटो पावर का अधिकार है दोस्तों। तो दोस्तों जो यह वीटो पावर है इसे ध्यान से समझिएगा। तो जो भी सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश हैं, ये 5 स्थायी सदस्य देश कौन कौन है? चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए। इन 5 देशों में से अगर कोई भी देश किसी भी सुरक्षा परिषद के निर्णय को क्या करता है? निगेटिव वोट करता है, नहीं मानता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद जो होता है, सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है, कोई भी निर्णय लेगा तो इस निर्णय में इन 5 देश में से अगर किसी देश ने उस निर्णय को मानने से स्वीकार करने से क्या कर दिया? मना कर दिया कि नहीं, हम आपके सुरक्षा परिषद के इस निर्णय को निगेटिव वोट करते हैं, वीटो देते हैं, वीटो पावर देते हैं, वीटो करते हैं, अर्थात हम इस निर्णय को नहीं मानते हैं, तो दोस्तों वह निर्णय मंजूर नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो वीटो पावर है बहुत ही अच्छा पावर है दोस्तों। तो इस वीटो पावर का यूज कौन कर सकता है? केवल यही जो स्थायी सदस्य देश हैं, 5 स्थायी सदस्य, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए, यही 5 देशों के पास यह विशेष वोटिंग पावर का अधिकार कौन दिया है? सुरक्षा परिषद ने इसे दिया है। तो वीटो पावर का मतलब यही होता है दोस्तों कि जब भी कोई सुरक्षा परिषद जो है निर्णय लेगी, डिसीजन लेगी,
अगर उस निर्णय या डिसीजन पर इन 5 देशों में से कोई एक देश भी क्या कर दे, निगेटिव वोट कर दे या मानने से मना कर दे कि नहीं हम आपके इस निर्णय को मानने से क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं या वीटो करते हैं, तो दोस्तों वह निर्णय चाहे कितना ही मुख्य क्यों न हो, सुरक्षा परिषद द्वारा लिया गया निर्णय चाहे कितना ही मुख्य क्यों न हो, इम्पोर्टेंट क्यों न हो, अगर निगेटिव वोट मिल जाता है इन 5 सदस्य देशों के द्वारा तो वह निर्णय अस्वीकार घोषित कर दिया जाता है, मंजूरी नहीं मिलेगा, अर्थात वह निर्णय मंजूर नहीं किया जाएगा, उसे बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यही होता है वीटो पावर। तो वीटो पावर का मतलब यही होता है दोस्तों कि जब भी किसी भी मैटर पर सुरक्षा परिषद कोई संकल्प लेती है या निर्णय लेती है, उस निर्णय को 5 देश चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए अगर निर्णय को मानने से मना कर देती है, निगेटिव वोट करती है दोस्तों, तो वह निर्णय ऑटोमेटिक मंजूर नहीं किया जाएगा। यही होता है दोस्तों वीटो पावर। आई होप आप लोगों को वीटो पावर समझ में आया होगा दोस्तों। आगे हम बात करेंगे कि जो सुरक्षा परिषद होता है, सुरक्षा परिषद ही क्या करता है दोस्तों, महासभा से क्या करता है, महासचिव की नियुक्ति करता है, महासचिव की नियुक्ति करता है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ये वीटो पावर समझ में आएगा दोस्तों। ये वीटो पावर आप याद रखिएगा। लास्ट पॉइंट हम बता रहे हैं सुरक्षा परिषद में, सुरक्षा परिषद ही क्या होता है, सिक्योरिटी काउंसिल ही महासभा से एक महासचिव पद की क्या करता है, नियुक्ति करता है दोस्तों। तो दोस्तों आज का आगे हम बात करेंगे, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो हम अगला स्टेप में चलेंगे, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। अभी हमने समझा क्या, सुरक्षा परिषद के बारे में।